नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं ऑफलाइन इंग्लिश टाइपिंग कोर्स को कंप्लीट करने वाला हूं। और ये जो कोर्स है टोटल 7 लेसन्स में मैंने डिवाइड किया है और हर लेसन्स में बहुत अच्छे से बताया है। और ये जो कोर्स है एकदम ऑफलाइन है। इसको सीखने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड में सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इंग्लिश टाइपिंग को, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अपने मोबाइल में सीख सकते हो। वो कैसे सीखोगे कि आप अपने कीबोर्ड को इस OTG केबल के थ्रू, जो भी आपके पास फ़ोन है, इस OTG केबल के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। और फिर आप अपना जो भी आपका सैमसंग है तो सैमसंग नोट होगा, या उसमें आप नोटपैड या WPS ऑफिस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो पूरा कोर्स कवर किया है वो मैंने लैपटॉप में किया है, वो MS वर्ड में किया है। बट MS वर्ड आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो किसी भी जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें आप सीख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और कैमरे को लेके चलते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर और देखते हैं सारा कोर्स। तो कोर्स को मैंने टोटल 7 लेसन्स में डिवाइड किया है। ओके, चलो देखते हैं। तो अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो वीडियो को एकदम सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी रिकमेंड करना ये वाला वीडियो। तो चलते हैं अपने लैपटॉप और कीबोर्ड की तरफ। और इस वीडियो में हम लेसन 1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में और बैठते कैसे हैं टाइपिंग करने से पहले वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरह से हमको बैठना है जब भी हम टाइपिंग करने बैठते हैं। ओके, तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो इस फोटो के अंदर जो बंदा यहाँ पर बैठा है इसी तरह से आपको बैठना है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले, जब भी आप बैठोगे तो आपके जो पैर हैं, आपके पैर ज़मीन पे टिकने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो चेयर है इतनी बड़ी ले ली कि आपके जो पैर हैं वो हवा में झूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पैर ज़मीन पे नहीं है, एटलीस्ट जो टेबल की जो एक टेबल का सपोर्ट ले सकते हो, बट आपके पैर कहीं ना कहीं टिके होने चाहिए। बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि चेयर को इतना नीचे कर लें कि आपके जो पैर हैं ज़मीन पे टिकें। ओके, और आपकी जो कमर है, बैक है, वो आपकी सीधी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपको कीबोर्ड की जो हाइट है, कीबोर्ड की ज़मीन से जो हाइट है वो आपकी एल्बो यानी कोहनी से नीचे होनी चाहिए। यानी कि जो कीबोर्ड की हाइट है वो एल्बो से नीचे होनी चाहिए, तब आप अच्छे से कंफर्टेबल होकर टाइप करोगे। दूसरा ये है कि जो डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले का जो डिस्टेंस है वो आप अपने कंफर्ट से आगे पीछे कर सकते हो। बट इस फोटो के अंदर जो दे रखा है 45 से 70 सेंटीमीटर वो आप रख सकते हो, बट आप कंफर्टेबल है। बट यहाँ पे तो जमीन पर पैर टिकना, एल्बो की हाइट कीबोर्ड से ज़्यादा होना, आपकी कमर का सीधा होना, यहाँ पे ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइपिंग करने से पहले, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका अच्छा निकलेगा जब आप इस तरह से बैठने की आदत डाल लोगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे या थोड़ा सा बैक पेन करे, बट जब आदत पड़ जाएगी तो काफ़ी इससे आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है टाइपिंग की, अच्छी निकलती है। राइट, तो ये तो होगी बैठने की बात। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग करने से पहले कीबोर्ड के बारे में बात। ओके, तो यहाँ पे देखोगे, अभी मेरे कैमरे में देख सकते हो यहाँ पे कि अभी जो मेरी उंगलियां रखी हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो उंगलियां की जो नाम है आई थिंक आपको पता होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, मैं चलो लेफ्ट हैंड को ले लेता हूँ। तो ये जो छोटी वाली उंगली है इसको हम बोलते हैं लिटिल फिंगर। क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर। ये है रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें रिंग पहनते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद है ये मिडिल फिंगर, ये है इंडेक्स फिंगर और ये है थंब। ओके, सेम आपका राइट हैंड साइड में। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जो बीच वाला रो है, यहाँ पे ये देखो जो रो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ASDFG, इधर से सेमीकोलन LKJH। तो ये जो रो है, ये रो है होम रो। ओके, ये हमेशा याद रखना क्योंकि होम रो है। और इसके ऊपर वाली जो रो है ये है अपर रो, और जो नीचे वाली रो है ZXE वाली, ये है आपकी बॉटम रो। ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं
तो टाइपिंग करते हैं तो जो हमारी उंगलियों की पोजीशन है वो होम रो पर रहती है। अब होम रो में देखोगे आपका जो एफ और जे के ऊपर आपके दो निशान बने हुए हैं, थोड़ा खुरदरे हैं, उभरा हुआ निशान है। इससे होता क्या है कि जब भी हम अपने कीबोर्ड की तरफ बिना देखे हम ये पता कर सकते हैं कि अभी हमारी उंगली कहाँ पर है। देखो अभी इससे पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी किसी बटन में नहीं है, सिर्फ राइट साइड से जे में है और लेफ्ट साइड से एफ में है। तो एफ और जे में थोड़ा सा ये निशान बना हुआ है, तो हम अपने कीबोर्ड की तरफ बिना देखे हम ये पता कर सकते हैं कि अभी मेरी उंगली किस बटन पे है। तो इससे हम पूरे कीबोर्ड का पूरा हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि अभी मेरी उंगली कहाँ पर है और कौन सा बटन किस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पे, हम इस चीज़ से पता करते हैं। तो यही हमारे जो एफ और जे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की है यहाँ पर। तो इससे हम पूरे कीबोर्ड को अनुमान लगाते हैं, राइट। तो अभी देखोगे कि जो रेस्टिंग पोजीशन एक होती है, रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है कि इस साइड से देखो, जो क्योंकि जो पूरे कीबोर्ड के अंदर कोई बटन दबाने के बाद हमारी उंगलियां रेस्टिंग पोजीशन पे आके रुक जाती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर रेस्टिंग पोजीशन क्या है, यहाँ पे मेरी उंगलियां देखोगे, यहाँ पे ये ASDF, तो अभी मेरी जो लिटिल फिंगर है वो ए पे, रिंग फिंगर एस पे, और जो मिडिल फिंगर है वो डी पे, और जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे। तो कुछ इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हो ध्यान से, ये मेरी जो उंगलियां यहाँ पे जो मेरी उंगलियां रखी हैं ये कुछ इस तरह से रहेंगे। और इस साइड से सेमीकोलन से स्टार्ट होगा, तो सेमीकोलन LKJ कुछ इस तरह से रहेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से कुछ उंगलियां रहेंगी यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे रहेंगी। तो ये होती है रेस्टिंग पोजीशन। तो रेस्टिंग पोजीशन में क्या होता है कि मैं कोई बटन दबाऊं, चाहे मैं T दबाऊं, चाहे मैं Q दबाऊं, चाहे मैं 0 दबाऊं, चाहे मैं 8 दबाऊं, वापस जो मेरी उंगलियां हैं वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे आके रुकेंगी। ओके, तो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि अभी मैं U दबाऊंगा, तो U दबा दिया और मेरी उंगली वापस ये पे आ जाएगी। I दबाऊंगा, वापस आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखो मैं Q दबाऊंगा, वापस मेरी उंगली Q दबाने के बाद A पे आ गई। अब E दबाऊंगा मैं, तो E को दबाऊंगा, E को दबाने के बाद मेरी उंगली वापस D पे आ जानी चाहिए। तो यही है बेसिक टाइपिंग का, कि जब भी हम कोई बटन दबाते हैं, जैसे मैं N दबाऊंगा तो वापस मेरी उंगली कहाँ जा रही है, अपने आप जा रही है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। मैं M दबा रहा हूँ, वापस उधर ही जा रही है, स्पेस बार। अभी देखो Y वापस आ गया, 7 वापस आ गया, ठीक है, 8 वापस आ गया। तो कोई भी बटन दबाने के बाद मेरी उंगलियां वापस अपनी होम रो पोजीशन यानी रेस्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये तो हो गया आपका उंगलियों की पोजीशन के। उंगलियों का क्या नाम है कीबोर्ड के अंदर, जो रो है, अभी ये 3 रो बताइए मैंने आपको, अपर रो, होम रो, बॉटम रो। इसके ऊपर नंबर रो है और ये की फंक्शन यानी कि फंक्शन की वाली रो है। इसके बाद जो कैप्स लॉक ऑन, टैब, शिफ्ट और कंट्रोल, अल्ट, और आपका राइट साइड में एंटर, बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, तो ये सारे की आपके कंट्रोल की कहलाते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको बेसिक पता चल गया होगा कि कौन से की को कौन सी रो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टिप्स हो गए, क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और टाइपिंग में सबसे बड़ा रोल रहता है किसका, प्रैक्टिस का। देखो अभी क्या है कि जैसे मैं टाइपिंग करूंगा, अभी देखो आपने ये जो पोजीशन है वो तो आपने जान लिया है कि कौन से की पर कौन सी उंगली रहेगी। तो ये हमारी पोजीशन हो गई यहाँ पे कि ये ASDF, ओके। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, LK और J, ओके। तो ये तो पोजीशन हो गई। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज हमें करनी क्या है। तो मैं नीचे आता हूँ इस पर, ये देखो कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से फिंगर से कौन सा बटन यहाँ पे प्रेस होगा, ओके। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे सबसे पहली एक्सरसाइज तो यहाँ पे ऊपर है, ये वाली किधर गई इसमें, यहाँ पे ये वाली जो ये एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 पेज। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और यहाँ पे मेरी उंगलियों की पोजीशन देखोगे तो देखो ASDF स्पेस बार। अभी स्पेस बार आपको किससे दबाना है, राइट हैंड के थंब से या फिर लेफ्ट हैंड के थंब से। तो जो स्पेस बार है वो थंब से ही प्रेस होता है, ओके, बट एट ए टाइम एक ही थंब से प्रेस होता है।
अगर आप राइटी हो, यानी कि हर काम राइट से करते हो, राइट हैंड से खाते हो, राइट हैंड से खेलते हो, राइट हैंड से लिखते हो, तो आप हो राइटी। और राइटी हमेशा राइट हैंड के थंब से ही स्पेस बार प्रेस करेगा, राइट हैंड के थंब से ही स्पेस बार प्रेस करेगा। अगर आप लेफ्टी हो, हर काम लेफ्ट हैंड से करते हो, तो आप जो स्पेस बार है वो लेफ्ट हैंड के थंब से प्रेस करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लेफ्ट हैंड से प्रेस करोगे, राइटी हो तो राइट हैंड के थंब से प्रेस करोगे। ओके, अभी मैंने दबा दिया सेमीकोलन LKJ स्पेस बार ASDF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ H अब इसमें अगली एक्सरसाइज में आएगा, स्पेस बार ASDF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ स्पेस बार ASDF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1.0, यानी कि पहली एक्सरसाइज ये है, लेसन 1 की एक्सरसाइज 1 ये है। आपको कम से कम इसके 2 पेज भरने हैं, इसके कम से कम 2 पेज मिनिमम। अभी दिक्कत ये है कि जब आप टाइपिंग करोगे तो आपके सामने दिक्कत क्या आएगी कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से आप जो की है वो आसानी से दबा दोगे, बट यहाँ पर जो लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपके ये जो बटन्स हैं थोड़ा मुश्किल से दबेंगे, या आप दबाने में कंफ्यूज रहोगे कि अभी ए इस पे है या ए इस पे है, ऐसे इस पे है या ऐसे इस पे है। तो आपकी उंगलियों को याद करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। और कोशिश करो कि जब भी कोई बटन दबा रहे हो तो आप दिमाग में ध्यान करके आपको बटन दबाना है कि मैं रिंग फिंगर से ए दबा रहा हूँ, सॉरी लिटिल फिंगर से ए दबा रहा हूँ, और रिंग फिंगर से एस दबा रहा हूँ, और मिडिल फिंगर से डी दबा रहा हूँ। तो ये आपको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये तो होगी एक्सरसाइज 1। अभी इसी लेसन 1 में एक्सरसाइज 2.0 दिखाता हूँ, ये तो हो जाएगा। इसमें ये आ गई एक्सरसाइज 2.0। इसमें क्या है कि आपके 2 शब्द और बढ़ जाएंगे, 2 की आपके और बढ़ जाएंगे, वो हैं आपके G और H। अभी देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पर हमने इस इंडेक्स फिंगर से F को प्रेस किया था, ओके, और इस साइड में हमने इस इंडेक्स फिंगर से J को प्रेस किया था। तो अभी G के पास की उंगली कौन सी है, ये इंडेक्स फिंगर है, और H के पास की उंगली कौन सी है, ये वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो G है हम G को दबाएंगे इसी से, तो इससे दबाएंगे, और H को दबाएंगे इस उंगली से, यानी कि इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे। तो मैं H दबाया, स्पेस G H 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 स्पेस, ओके। तो यही उंगली से ये जो दोनों हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, इन्हीं का थोड़ा सा रोल या काम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम इसी उंगली से F दबा रहे हैं और इसी उंगली से G दबा रहे हैं। राइट साइड में इसी उंगली से इंडेक्स फिंगर से J दबा रहे हैं और इंडेक्स फिंगर से हम H दबाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और ये दूसरी एक्सरसाइज है। तो इसमें करना क्या है आपको, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ओके। तो इसमें करना क्या है आपको, जैसे A S D F और G और F वापस स्पेस बार सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस बार ASDFGF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस बार ASDFGF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस बार ASDFGF। अब इसमें क्या है कि आपको टाइपिंग तो करना ही है, टाइपिंग करने के साथ साथ आपको बोलना है, और बोलने के साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं किस उंगली से कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ अभी देखो, ये आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं, टाइप करने हैं। तो 2 पेज आपके एक्सरसाइज 1 के हो गए, और 2 पेज हो गए आपके एक्सरसाइज 2 के, ओके। इसके बाद जो एक्सरसाइज 3 है, वो एक्सरसाइज 3 यहाँ पर ये है। इसमें आपका सेमीकोलन के साथ आपका जो कॉमा है यहाँ पे, सॉरी ये जो कोटेशन मार्क है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आप देखोगे कि जो आपको रेस्टिंग पोजीशन है लिटिल फिंगर का, अभी लिटिल फिंगर का रेस्टिंग पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये है, ठीक है। जो सेमीकोलन पे लिटिल फिंगर का रेस्टिंग पोजीशन सेमीकोलन है। अभी ये जो कोटेशन मार्क है यहाँ पे, ये जो कोटेशन मार्क है, ये इसी उंगली से प्रेस होगा, किससे, लिटिल फिंगर से। तो अभी देखोगे यहाँ पे कि मैंने सेमीकोलन दबाया, सेमीकोलन दबा दिया, ओके। अब इसके बगल में ये है ना, तो इससे दबाएंगे हम स्पेस सेमीकोलन स्पेस सिंगल कोटेशन मार्क स्पेस सेमीकोलन स्पेस सिंगल कोटेशन मार्क स्पेस
सेमीकोलन स्पेस सिंगल कोटेशन मार्क। तो आपको इसकी कम से कम एक पेज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कितनी करनी है? कम से कम एक पेज करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको कम से कम एक पेज प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, लेसन 1 की एक्सरसाइज 3 हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है चौथी एक्सरसाइज। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे कीवर्ड दिए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसमें आपके सारे कीवर्ड सारे ये जो सेमीकोलन और ये कोटेशन मार्क सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4 में देखोगे यहाँ पे कि नीचे मैंने कुछ वर्ड दिए हैं, तो इन वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ऑल, आज, आस्क, एड, हैज, तो ये करने हैं। ये करने कैसे? सबसे पहले तो प्रत्येक वर्ड की आपको 5-5 लाइन टाइप करनी है, ठीक है। प्रत्येक वर्ड की 5-5 लाइन आपको टाइप करनी है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको सारे वर्ड को एज एक पैराग्राफ मान के आपको कम से कम 10 बार लिखनी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ 20 बार, यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। चलो 20 कर दे, एटलीस्ट 20 सेट आपको करने हैं। इसमें आपके सेमीकोलन भी है, आपके कोटेशन मार्क भी हैं इसके अंदर, और ये जो होम रो के जितने बटन हैं ये सारे यहाँ पे कवर किए हैं, एक भी बटन यहाँ पे नहीं छूटेगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, ओके। तो जैसे कि आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। जैसे कि ए डबल एल ज़्यादा हो गया, ठीक है। ए डबल एल स्पेस बार, 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 ए डबल एल स्पेस बार। तो इस तरह से आपको ऑल 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 करके इसकी 5 लाइन टाइप करनी है। जब इसकी 5 लाइन टाइप हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपको ए एस एच स्पेस ए एस एच स्पेस ए एस एच स्पेस ए एस एच स्पेस ए एस एच स्पेस, इस तरह से आपको 5 लाइन इसकी भी टाइप करनी है, यानी कि हर वर्ड की इसमें, ठीक है। इसके बाद जो आस्क, ए एस के और सेमीकोलन स्पेस ए एस के सेमीकोलन ए एस, इसमें क्या 4 वर्ड हो गए, के सेमीकोलन ए एस और के सेमीकोलन। तो इसमें क्या है कि जब आप स्पीड से टाइप करोगे तो आपकी जो उंगलियां हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दबाना चाहोगे के और दब जाएगा आपसे ये एल। जब आप एल दबाना चाहोगे तो सेमीकोलन प्रेस होगा, जब आप एस दबाना चाहोगे तो एस प्रेस हो जाएगा। और आप डी, और खासकर कंफ्यूजन इन दोनों उंगलियों में होता है, आपकी मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में कंफ्यूजन होता है कि हम दबाना चाहेंगे हमारा ये रिंग फिंगर और प्रेस हो जाता है हमारा मिडिल फिंगर। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से थोड़ा आपका क्लियर होगा, प्रैक्टिस से आपको याद होगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, कौन सी? लेसन 1 की एक्सरसाइज नंबर 4। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको करना क्या है कि आपको ये वाला टाइप करना है पूरा, कौन सा? ए डबल एल ए एस एच ए एस के सेमीकोलन ए डी डी सेमीकोलन, और ये एच ए डी एस ए डी, ठीक है, एल ए डी एस ए, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पर आप जो बैक स्पेस और एंटर, तो बैक स्पेस एंड एंटर जो दबाने वाले हो वो दबाओगे आप अपनी लिटिल फिंगर से, क्योंकि ये लिटिल फिंगर के नज़दीक पड़ता है। मैं कभी कभी क्या है, मेरी आदत हो गई कि मैं इस जो रिंग फिंगर है राइट हैंड की, मैं इससे प्रेस कर जाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। बट जो गुड प्रैक्टिस है टाइपिंग की, वो आपके लिटिल फिंगर से ही आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, लिटिल फिंगर से ही आपको एंटर प्रेस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उसकी आपको जल्दी याद हो जाएगा। इस वीडियो में आज हम लेसन 2 के बारे में जानेंगे। तो लेसन 2 में आज हम जानेंगे अपर रो के बटन्स के बारे में। तो अपर रो आप देख सकते हो, ये ऊपर वाली अपर रो है जो QWERTPOIUY, तो ये अपर रो है, और इस अपर रो को आज इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने जो पिछला वीडियो यानी लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया होगा भली भांति, और आज स्टार्ट करते हैं लेसन 2 को। तो यहाँ पे देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो उंगलियां हैं उनका जो रेस्टिंग पोजीशन है वो कुछ इस तरह से, जैसे आप मेरे कैमरे में मेरी उंगलियों की पोजीशन को देख सकते हो। तो रेस्टिंग पोजीशन वो जब भी कोई उंगली किसी भी बटन को दबाती है और वापस अपने उसी पोजीशन यानी उसी बटन पे आके रुक जाती है, उसे रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। तो अभी रेस्टिंग पोजीशन क्या है? ASDF, इधर से सेमीकोलन L K और J, तो इस तरह से रेस्टिंग पोजीशन है। अभी यहाँ पे देखोगे कि मैं लेफ्ट साइड से बताऊंगा कि जो Q है आपका, Q प्रेस होगा आपका लिटिल फिंगर से, लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है
इससे आपका इससे क्यू प्रेस होगा। ओके, और आपका जो डब्लू है वो आपका रिंग फिंगर से प्रेस होगा। ठीक है, और इसके बाद जो ई ये मिडिल फिंगर से प्रेस होगा ऐसे करके। इसके बाद जो आर है वो आपका लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से प्रेस होगा, कुछ इस तरह से ऐसे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आर और टी ये दोनों इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होंगे। जैसे कि ये आर, वापस एफ अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे, फिर से टी वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन एफ पर। ओके, तो ये हो गया जैसे क्यू, डब्लू, ई, आर और ये टी हो गया। इसी तरह से आप राइट साइड में आ जाइए। यहाँ पर जो पी है, ये पी आपका लिटिल फिंगर से। ओके, इसके बाद जो ओ है यहाँ पे आपका रिंग फिंगर से, आपका आई मिडिल फिंगर से, आपका यू इंडेक्स फिंगर से और वाई भी इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उंगलियों की जो सेल्स मेमोरी है उसमें पूरा सेव हो जाएगा। कि जैसे मान लो वाई है, कि वाई का जो एंगल है जो कितने एंगल पे, यानी कि ये लगभग 145 डिग्री पे आपका वाई है। तो ये जो इंडेक्स फिंगर की जो सेल्स हैं उसको याद हो जाएगा कि जो वाई है 145 डिग्री के अप्रोक्स और इतनी डिस्टेंस पे ये वाई है। तो उसी हिसाब से पूरे कीबोर्ड का जो क्या बोलते हैं वो एक डायग्राम रहता है पूरा, जो क्या बोलते हैं, मैं कह सकता हूँ दूसरी भाषा में, इसका जो सारे कीवर्ड्स का जो पोजीशन होता है, जैसे आपका चाहे 0 है, 9 है, आई है या आपका बैक स्पेस है, इनका पूरा जो एंगल हो गया और डिस्टेंस हो गया वो हमारी उंगलियों की सेल्स मेमोरी में पूरा सेव हो जाता है। तभी तो हम बिना देखे और एग्जैक्ट बटन को हम दबा पाते हैं, राइट। तो अभी आपने जान लिया कि हम जो अपर रो के बटन्स हैं कौन से बटन्स को किस उंगली से प्रेस करते हैं। और आपको मैं एक बार थोड़ा टाइप करके दिखा देता हूँ अपनी उंगलियों की पोजीशन। ठीक है, फिर आपको मैं एक्सरसाइज की तरफ लेके चलूँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि जैसे क्यू, अभी देखो क्यू, डब्लू, ई, आर और टी, वही स्पेस बार जैसे मैंने आपको बताया था। अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के थंब से स्पेस बार दबेगा, अगर राइटी हो तो राइट हैंड के, तो मैं राइटी हूँ तो मैं राइट हैंड के थंब से स्पेस बार दबाऊंगा। फिर आपका पी, ओ, आई, यू और वाई स्पेस बार, क्यू, डब्लू, ई, आर और टी स्पेस बार, पी, ओ, आई, यू और वाई। तो अभी क्या है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसलिए मेरी उंगलियों को याद हो गया। मैं आंख बंद करके भी कीबोर्ड में बता सकता हूँ कि ये बटन यहाँ पर है। ठीक है, चाहे वो आपके नंबर्स हों या ये प्लस हो माइनस हो, ये बटन हो, ठीक है, चाहे नीचे वाले बटन हो, ये याद हो गया ये। तब अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका अपर रो के बटन्स को दबाने का एक तरीका कि किस उंगली से कौन सा बटन दबेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो अभी आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं इस लेसन की। यहाँ पे तो तीनों एक्सरसाइज आपको करनी है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, तो जो पहली एक्सरसाइज में करना क्या है आपको कि यहाँ पर जो बटन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बताया था मैंने आपको, क्यू, डब्लू, ई, आर, टी स्पेस बार, पी, ओ, आई, यू, वाई स्पेस बार, क्यू, डब्लू, ई, आर, टी स्पेस बार, पी, ओ, आई, यू, वाई स्पेस बार, क्यू, डब्लू, ई, आर, टी स्पेस बार, पी, ओ, आई, यू, वाई स्पेस बार। तो इसी तरह से आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं। और 2 पेज कहाँ भरने हैं आपको, वो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था आपको। चाहे तो आप अपने MS वर्ड में टाइप कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ आपको 14 यानी 14 रखना है। चाहे आप नोटपैड में टाइप कीजिए या फिर वर्डपैड में टाइप कीजिए, या कोई अदर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर है तो आप उसमें भी टाइप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ आपको 14 रखना है। कभी कभी क्या होता है कि पेज भरने के चक्कर में फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको फ़ॉन्ट साइज़ 14 ही रखना है। ओके, तो ये तो होगी आपकी एक्सरसाइज
2.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज हो जाएगी दूसरे लेसन की। इसके बाद जो तीसरा लेसन जो दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, जैसा कि देखोगे मैंने बताया था कि आपको एक्सरसाइज 1 में आपको QWERT और राइट साइड से POIUY प्रैक्टिस करते रहना है 2 पेज तक। अभी एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में करना क्या, उल्टा करना है आपको। पहले आपने इधर से टाइप किया था, ऐसे करके टाइप किया था, अभी करना क्या है, आपको इधर से टाइप करना है, ऐसे उल्टा करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे TREWQ स्पेस बार। अभी पहले मैं बताया था कि POI, अब ऐसा करना है YUIOP स्पेस बार, TREW और Q स्पेस बार, YUIOP स्पेस बार, TREWQ स्पेस बार, YUIOP स्पेस बार, TREWQ स्पेस बार, YUIOP स्पेस बार। तो ये आपको एटलीस्ट 2 पेज विद फॉन्ट साइज 14। ओके, तो ये हो गया आपकी लेसन 2 की दूसरी एक्सरसाइज। तो आपको इसको टाइप करना है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में कि तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है। तो अभी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिख के रखे हैं। तो ये है आपका टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि तीसरी एक्सरसाइज में आपको 3 तरह की सब एक्सरसाइज समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं ये आपके होम रो और अपर रो के मिक्स से बनाई गई एक्सरसाइज है। इसमें जो वर्ड हैं ये दोनों रो को मिक्स करके बनाया गया है। तो अभी इसमें करना क्या है कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी, फी, सी, ट्राई, हिट, राइट, रैट, हैट, लॉट। तो सबसे पहले तो प्रत्येक वर्ड को आपको 5-5 लाइन आपको लिखनी है। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि नंबर 1 पे क्या है, आपको हर वर्ड की 5 लाइन लिखनी है और फॉन्ट साइज़ आपको 14 रखना है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर जो पूरा जो शब्द है यहाँ पे, इसको एज ए पैराग्राफ समझ के कम से कम 20 बार लिखना है आपको। जब ये 20 बार पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको जो तीसरा है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर रियल हाइट। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स लिखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे SEA स्पेस SEA, ठीक है, SEA। तो ये जब आप टाइप करते जाओगे तो ये 5 लाइन टाइप करनी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट FW स्पेस FW स्पेस FW स्पेस FW स्पेस FW स्पेस, और साथ ही साथ आपको बोलते भी रहना है, ठीक है। और याद रखना है कि आप किस उंगली से कौन सी बटन दबाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। ओके, FW स्पेस FW स्पेस ये हो गया। इसके बाद SW स्पेस SW स्पेस SW स्पेस SW स्पेस। तो इस तरह से आपको सारे वर्ड्स की 5-5 लाइन टाइप करनी है। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि ये पूरे सारे वर्ड्स को एज ए पैराग्राफ समझ के आपको एक 20 सेट लिखने हैं। जैसे SEA स्पेस FW SW, ठीक है, TRYHITWRITE, ठीक है, और RATHAT LOT, ठीक है, DID। तो इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखना है, फिर नेक्स्ट लिखना है, ऐसे करके 20 कंप्लीट करने हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है वो व्हाट इज़ योर रियल हाइट। तो इसको भी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर लिया। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इसका नंबर दे देता हूँ ताकि मुझे काउंटिंग याद रहे कि हाँ मैंने कितनी बार टाइप कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज़, ठीक है, YOU रियल, और यहाँ पे कोटेशन मार्क, 1 मिनट। ओके, तो कोटेशन मार्क यहाँ पे HEIIGHT और कोटेशन मार्क बंद। फिर से WHAT इज़ YOURY रियल, कोटेशन मार्क HEIGHT कोटेशन मार्क। तो इस तरह से आपको ये कम से कम, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये 100 टाइम्स आपको लिखने हैं ये जो सेंटेंस है व्हाट इज़ योर रियल हाइट करके, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो लेसन 2 है यहीं पे फिनिश होता है।
और उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने बताया आप ऐसा ही करोगे, तो आपकी जो टाइपिंग है वो मेरे जैसे मैंने बताया था आपको कि 7 लेसन यानी 7 वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप टाइपिंग सीख जाओगे। स्पीड आपकी तभी आएगी जब बहुत ज़्यादा आप टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे। इस वीडियो में आज हम लेसन 3 को कंप्लीट करेंगे और लेसन 3 में आज हम देखेंगे बॉटम रो को। अब जैसा कि मेरे कैमरे में देख सकते हो, जो बॉटम रो है यहाँ पे जेड से लेके ये जो फॉरवर्ड स्लैश तक है, ये सारे बटन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जानेंगे कि हम किस बटन को किस उंगली से यहाँ पे हम प्रेस करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस की जो एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने आपको अपर रो एंड होम रो एंड रेस्टिंग पोजीशन के बारे में बताया था, आपने भली भांति अच्छे से एक्सरसाइज कर ली होगी और आपको इनके जो वर्ड्स हैं आपकी उंगलियों पर याद हो गए होंगे। ओके, और आज जानेंगे हम बॉटम रो के बारे में। तो अभी देखोगे कि जैसा कि आपको पता है कि कीबोर्ड के अंदर हमारी जो उंगलियों की रेस्टिंग पोजीशन होती है वो हमारी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो मेरे कैमरे के अंदर। इधर से ए एस डी एफ और इधर से आपका सेमीकोलन एल के जे, यानी रेस्टिंग पोजीशन, यानी कि हमारी उंगलियां टाइपिंग के समय कीबोर्ड के अंदर कोई भी बटन दबाने के बाद अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाती हैं। जैसे कि अगर मेरी एक ही रेस्टिंग पोजीशन ए है तो मैं यहाँ पर मैं आपका 1 दबाऊं या Q दबाऊं, वापस मेरी उंगली ए पे आ जाएगी, राइट। तो ये होती है रेस्टिंग पोजीशन। तो अभी रेस्टिंग पोजीशन पे मेरी ये 8 की 8 उंगलियां हैं और मेरा जो थंब है ये आपका स्पेस बार के पास रहेगा। अभी यहाँ पे आपने अपर रो एंड मिडिल रो को तो यानी होम रो को तो आपने जान ही लिया है। इस लोअर रो यानी बॉटम रो में जो ए है, अब देखोगे कि ए के नीचे एस के नीचे भी है, बट अब मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि हम किस उंगली से कौन सा बटन दबाने वाले हैं यहाँ पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जिस उंगली से मैं ए दबाता हूँ यानी लिटिल फिंगर से जो मैं ए दबाता हूँ, उसी उंगली से मेरे यहाँ पे जेड दबेगा। इस लिटिल फिंगर से ए दबता है, इसी लिटिल फिंगर से यहाँ पे जेड दबेगा। अभी आपको मैं प्रेस करके दिखाऊंगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे जिस उंगली से एस दबता है यानी रिंग फिंगर से, उसी उंगली से दबेगा एक्स, और जिस उंगली से दबता है डी यानी मिडिल फिंगर से दबता है डी, तो उसी से दबेगा हमारे यहाँ पे सी। और जो जिस उंगली से एफ दबता है यानी इंडेक्स फिंगर से, उसी उंगली से यहाँ पे वी दबेगा और इसी इंडेक्स फिंगर से बी भी दबेगा। यानी कि यहाँ पे इंडेक्स फिंगर का डबल काम है, वी को प्रेस करना है एंड बी को प्रेस करना है। ओके, और अब हम आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या है, हमारी रेस्टिंग पोजीशन क्या है, सेमीकोलन। यहाँ से देखोगे यहाँ पे मैं अंगूठे से दबाता हूँ, सेमीकोलन एल के और जे। तो अभी हमारा सेमीकोलन किससे दब रहा है, इस रिंग फिंगर से दब रहा है, सॉरी लिटिल फिंगर से। तो इसी लिटिल फिंगर से आपका ये जो फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पे देखो, इसी उंगली से दबता है हमारा ये, मैं अभी देख सकते हैं यहाँ पे इस लिटिल फिंगर से प्रेस होता है हमारा सेमीकोलन, तो इसी लिटिल फिंगर से प्रेस होगा फॉरवर्ड स्लैश, इससे होता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी रिंग फिंगर है, यहाँ पे रिंग फिंगर से एल प्रेस होता है और इसी रिंग फिंगर से हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे देख सकते हो ये फुल स्टॉप, तो इसी रिंग फिंगर से हमारा एल प्रेस होता है और इसी रिंग फिंगर से हमारा फुल स्टॉप प्रेस होगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो के है, तो के हमारा मिडिल फिंगर से प्रेस होता है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर से, तो उसी उंगली से हमारा यहाँ पे कॉमा वाला बटन है वो प्रेस होगा। तो यहाँ पे ये जिससे के होता है उसी से हमारा यहाँ पे कॉमा होता है। इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे जे प्रेस होता है, तो इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे हमारा एम प्रेस होगा, इंडेक्स फिंगर से हमारा एन प्रेस होगा। तो इधर भी यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से 2 बटन दबाने पड़ेंगे, यहाँ पे एन और एम। अभी आपने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि अभी मैं आपको एक बार टाइप करके दिखाऊंगा यहाँ पे बहुत स्लो मोशन में, ताकि आपको देख सके। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख के रखा है और इसका एक आर्टिकल भी है sonvytech.com वेबसाइट पे, वहाँ से जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे कि अभी एक्सरसाइज इसके अंदर मैं 3 एक्सरसाइज दी हैं। तो अभी पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आपको किस तरह से आपको करना है। तो अभी मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ओके, तो देखोगे सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको जेड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिंग फिंगर सॉरी लिटिल फिंगर से जेड प्रेस होगा, तो अभी यहाँ पे मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये जेड यहाँ पे, ठीक है। तो ए और जेड, तो जेड दबा दिया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये एस, मेरी उंगली देख रहे हो, तो जिससे एस हो रहा है उसी से एक्स होगा, तो ये एक्स दबा दिया।
इसी प्रकार यहाँ पे जो डी है, जिससे डी पे जो उंगली मेरी रखी है उसी से सी प्रेस होगा, यानी मिडिल फिंगर। तो डी के नीचे सी, तो ये सी दबा दिया। इसके बाद यहाँ पे जो एफ के नीचे है वी और बी, तो ये वी और बी। अभी थोड़ा सा उसको मैं स्पीड में टाइप करता हूँ। तो देखो जेड एक्स सी वी और बी स्पेस, जेड एक्स सी वी बी स्पेस, ठीक है। और जेड एक्स सी वी, एक मिनट, ये वी और बी, जेड एक्स सी वी और बी, राइट, जेड एक्स सी। और हाँ, जब भी आप बैक स्पेस प्रेस करते हो तो मेरी कॉपी मत करना, हमेशा जो गुड प्रैक्टिस है वो आपकी रिंग फिंगर से है, तो रिंग फिंगर से आप बैक स्पेस को प्रेस करना है, ओके। तो यहाँ पे ये सी हो गया, और ये सी वी और ये बी, तो ये आपने देख लिया। और इसके बाद हम चलते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में हम जिससे सेमीकोलन यानी कि देखोगे यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आपका ये वाला है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं स्पेस बार, ये फॉरवर्ड स्लैश और ये फुल स्टॉप कॉमा एम एन, स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन, स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन। तो ये है आपकी पहली एक्सरसाइज इस लेसन की। तो अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक ही फ्लो में यानी कि स्पीड में थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आपको जो पहली एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है, जेड एक्स सी वी बी स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन, स्पेस बार जेड एक्स सी वी बी स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन, स्पेस बार जेड एक्स सी वी बी स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप हो गया, कॉमा एम एन, स्पेस बार जेड एक्स सी वी बी स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन, स्पेस बार जेड एक्स सी वी बी स्पेस बार फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन, ओके। तो ये है एक्सरसाइज 3.1, यानी कि इस लेसन की पहले एक्सरसाइज आपको ये करनी है। एटलीस्ट 2 पेज आपको भरने हैं, फॉन्ट साइज 14 रखना है, चाहे आपका MS वर्ड हो या आपका नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, या जो भी टेक्स्ट एडिटर हो, ओके। तो ये तो होगी आपकी पहली एक्सरसाइज इस लेसन की। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है करना है आपको उल्टा। तो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं जेड से स्टार्ट कर रहा था, जेड एक्स सी वी ऐसे प्रेस कर रहा था। अभी करना क्या, आपको उल्टा करना है, पहले बी वी सी, ठीक है, एक्स और ए ऐसे करना है आपको, सॉरी जेड, तो बी वी सी एक्स जेड ऐसे करना है। और इसमें आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश से। अभी फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं करना है, सेकंड एक्सरसाइज में आपको एन एम कॉमा ये एम एन कॉमा फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश ऐसे करना है। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं, ओके। मैं दूसरी एक्सरसाइज पे आता हूँ। तो ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा बी से, तो बी वी सी एक्स जेड स्पेस बार। तो एक्सरसाइज 1 में क्या था आपका, फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट था, बट इसमें करना क्या है आपका एन एम कॉमा फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश स्पेस बार, फिर आपका बी वी सी एक्स जेड स्पेस बार, एन एम कॉमा फुल स्टॉप जेड। बट स्टार्टिंग में आपकी स्पीड नहीं आएगी, आप या तो गलत बोलोगे या फिर गलत टाइप करोगे। तो स्लो करना है, आराम से करना है। जब आपकी उंगलियों पे सब कुछ याद हो जाएगा, डिस्टेंस, एंगल और जितनी मसल्स मेमोरी, जितने कीबोर्ड आपके याद हो जाएंगे, तब आप स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी वी सी एक्स जेड स्पेस बार, एम एन कॉमा फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश, बी वी सी एक्स जेड स्पेस बार, एम एन एम कॉमा फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश। तो ये है आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज 3.2 है ये यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको 2 पेज भरने हैं, फॉन्ट साइज वही आपको 14 रखना है। तो ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया आपको, तीसरी एक्सरसाइज में आपके तीनों रो हैं, जो आप देखोगे बॉटम, होम एंड अपर रो, ये तीनों रो के जितने भी अल्फाबेट्स हैं एंड यहाँ पे ये जो कॉमा फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश ये भी यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो इसमें देखो नीचे मैंने वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाले हैं,
यहाँ पे जेरोक्स, स्मॉल, चेस्ट, वेरी, हैंड, पेन, टाइम, अराउंड, तो ये सारे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपको टाइप करना है, ठीक है। कितना टाइप करना है, ओके, तो वो दो मैंने आपको बताया कि नीचे जो वर्ड दे रखे हैं इनको एक वर्ड की 5 लाइन आपको टाइप करनी है, ओके, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको। इसके बाद जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको सारे वर्ड्स को एज ए पैराग्राफ समझ के आपको कम से कम 10 बार टाइप करना है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेंटेंस है ये जो इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं ए से लेके जेड तक, ये आपको टाइप करने। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ओके, तो ये आपको टाइप करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे जेरोक्स, तो XEROX ये हो जाएगा, ठीक है, XEROX, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइप करते जाना है 5-5 लाइन, ओके। जब ये 5-5 लाइन टाइप हो जाएगा आपका, ठीक है, तो XEROX XEROX, तो इस तरह से आपको 5 लाइन टाइप करनी है, ओके। तो ये हो जाएगा। फिर आपको सेकंड इस वर्ड पे आना है, तो SMALL, इसमें क्या फुल स्टॉप भी है, तो मैं फुल स्टॉप भी लगा देता हूँ, फुल स्टॉप स्पेस, तो SMALL फुल स्टॉप SMALL फुल स्टॉप SMALL फुल स्टॉप SMALL फुल स्टॉप SMALL फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इसकी 5 लाइन टाइप करनी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह से आपको जितने भी वर्ड दे रखे हैं मैंने स्क्रीन पे, ये सारे वर्ड टाइप करने। इसमें टाइम लगेगा बट आपको ये करना है, तभी आपकी जो उंगलियों पे सारे वर्ड्स की जो मूवमेंट है, आपकी जो उंगलियों की मसल्स मेमोरी है, इसके अंदर सेव होगा। और यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पर आपको फिर ये जो सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर मैंने, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चल भाई कॉपी हो जा। इसको नीचे आना है और इसको मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे और ये पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद नंबरिंग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर दे दिया। अब आपको ये इसको मतलब 100 टाइम, कितना, हाँ 100 टाइम्स आपको ये टाइप करना है। तो पहला ये हो गया। दूसरा आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कैपिटल में है, स्मॉल में, इसको थोड़ा इग्नोर करना है। जब हम शिफ्ट की पाएंगे तब इसको बात करेंगे। तो द QUICK, ठीक है, BROWNFOX JUMPPSOVER द LAZYDO जी। और इसमें मैं एक गलती और कर गया कि आपका जो कोटेशन मार्क है वो भी आपका लगाना है। तो मैं स्टार्टिंग में कोटेशन मार्क लगाना भूल गया, थोड़ा लगा देता हूँ। तो आपको कोटेशन मार्क को भी साथ में लेके चल रहा है, ठीक है। तो मैं कोटेशन में लगा देता हूँ। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, फुल स्टॉप, बट ठीक है छोड़ दो, फुल स्टॉप को छोड़ दो, वो आपने पहले प्रैक्टिस इसमें कर लेना है जो वर्ड्स मैंने दे रखे। तो ये आपको कम से कम 100 टाइम्स टाइप करना है, ठीक है। तो ये है आपकी तीसरी एक्सरसाइज इस लेसन की। तो इसी लेसन के साथ और इसी एक्सरसाइज के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और इस वीडियो में आज हम लेसन 4 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट लेसन 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने लेसन 3 तक हमने जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी ये अपर रो, होम रो एंड बॉटम रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने मेरे कहे अनुसार एक्सरसाइज की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो अभी आपके ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं आपकी उंगलियों पे याद हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे नंबर्स की तरफ। जो आपके नंबर रो है यहाँ पे, ये 1 से लेके जो 0 तक नंबर रो है, इसको देखेंगे 5वें लेसन में। तो आज के चौथे लेसन में आज हम सिर्फ एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखोगे अभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, ये ए से लेके जेड तक, ये आपको टाइप करने हैं। और टाइप कब तक करना है, जब तक कि आप इसकी स्पीड, यानी ए से लेके जेड तक की टाइप करने की स्पीड 13 सेकंड से कम नहीं आ जाती, तब तक आपको ये टाइप करते रहना है। तो अभी मैं यहाँ पे 1-2 बार आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उंगलियों का मूवमेंट थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं ये नंबर चालू कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे, ये ओके हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करना क्या है कि स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। तो A B C D E
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अभी देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर मैं, चलो इसको अभी एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे A, B और ये C। अब देखोगे C इस उंगली पे है तो CDE ये तीनों में एक रो में एक लाइन में है ये, ओके। EFGHIJKL और ये M और N। अभी यहाँ पे क्या मैंने शॉर्टकट मैंने ये किया है कि जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी की दबाने के बाद हमारी उंगली वापस रेस्टिंग पोजीशन में जानी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मुझे पता है कि M की बगल में N है, तो मैंने M को दबाया तो मैं अपनी उंगली को वापस J पे नहीं ले गया क्योंकि टाइम लगता मुझे। तो मैंने क्या किया, M और M के बगल में N है तो मैंने M दबाया फिर N दबाया, ओके, वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन J पे चला गया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे O का है तो O यहाँ पर है और O की बगल में P है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया हो तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये O और P, ठीक है, QRSTUVW और W के नीचे इसी उंगली पे। तो अभी क्या है कि जैसे W पे दबाया तो W के नीचे यहाँ पे क्या है आपका S है, बट आपको S को बाईपास करना है। W दबाया और W दबाने के बाद सीधा यहाँ पे आपको X दबाना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे W दबाया मैंने, एक बार और दबाता हूँ, W और X, ओके, Y और ये Z। तो इस तरह से आपको बीच बीच में शॉर्टकट मारोगे तो आपका जो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बट जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो तब आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तब आपको प्रॉपर करना है कि हर कीवर्ड को दबाने के बाद आपकी उंगली रेस्टिंग पोजीशन पे ही आनी चाहिए, ओके। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो आपको ये कब तक टाइप करना है, जब तक कि इसका टाइमिंग 13 सेकंड से कम नहीं आ जाता है। एक तो एक्सरसाइज आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन लगे, 3 दिन लगे आपको कंप्लीट करने में। तो आपने देख लिया ये एक्सरसाइज 4.1 यानी चौथे लेसन की पहली एक्सरसाइज थी, ये आपको करना है। दूसरे एक्सरसाइज में करना क्या है, यहाँ पर देखो मैंने वर्ड दे के रखे, बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे। तो हर वर्ड को जैसे मैंने बताया था आपको कि हर वर्ड की आपको 3-3 लाइन टाइप करनी है। जैसे यहाँ पर सीरीज के शब्द दे रखा है मैंने, तो जो पहला पैराग्राफ है, पहला सेंटेंस समझ लो या फिर पैराग्राफ समझो, जो समझना आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो नंबर 1 पे है तो यहाँ पे ये जितने वर्ड हैं, ठीक है, पाउंड है, पिट्स है, रियास है, ये जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। पहले करना क्या है, पहले एक वर्ड को 3-3 लाइन टाइप करनी है, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस की एक्सरसाइज में बताते आ रहा हूँ, ठीक है। जब हर वर्ड की 3-3 लाइन आपकी टाइप हो जाएंगी, फिर आपको पूरी सेंटेंस को या जो आप समझ रहे हो पैराग्राफ को, इसको आपको कम से कम 5-5 लाइन में या 5 बार आपको टाइप करना है। तब आपका ये जो पॉइंट 1 है ये कंप्लीट होगा। फिर उसी तरह से आपको ये जो सीरियल नंबर 2 पे है ये आपको कंप्लीट करना है, 1 मिनट, ठीक है, ये कंप्लीट करना है। फिर दूसरा, फिर यहाँ पे जो चौथा है, यहाँ पे जो नंबर 4 से है, ये थोड़े से हार्ड है यहाँ पे, ओके। मैं थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा से हार्ड है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ये इनका कोई मतलब नहीं है, रैंडमली नंबर लिए हुए हैं ताकि आपकी उंगलियों का जो मूवमेंट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो ये आपको जो 8 नंबर तक करने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बी पेशेंस, आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद फिर हम सीखेंगे ये जो नंबर रो हैं, ठीक है, नंबर रो है, इनको जानेंगे लेसन 5 में, ओके। तो ये आज का जो लेसन है, आज इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये बताना था कि आपको अभी एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। जब आपका ये जो लेसन 4 कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपका जो अल्फ़ाबेट्स का जो पकड़ है ये आपका एकदम क्लियर हो गया है, फिर हम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है बहुत आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चाहो तो जो ये नंबर यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इसका एक PDF लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको आप प्रैक्टिस में ले सकते हो सकता है आपको लिखने में टाइम लगे, नहीं चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके।
ओके, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में आज हम लेसन 5 को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लेसन 5 में नंबर रो को जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कैमरे में, जो 1 से लेके 0 तक जो रो है ये नंबर्स रो है। और हमने अपने पिछले लेसन्स में हमने जितने अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि अपर रो, होम रो और बॉटम रोज को हमने जान ही लिया है। और आपने ये भी जान लिया होगा कि जो रेस्टिंग पोजीशन है हमारी उंगलियों की वो ASDF और सेमीकोलन LKJ कुछ इस तरह से रहती है। अभी यहाँ पे जो नंबर्स रो हैं, तो नंबर्स रो के साथ ही साथ यहाँ पे 3 बटन और हैं। यहाँ पे आपका डैश का है, इक्वल टू का है और बैक स्पेस वाला बटन है। तो इन 3 बटनों को भी हम इस नंबर्स रो के साथ हम लेने वाले हैं। ओके, तो अभी आप एक एक करके देख लीजिए। अभी मैं लेफ्ट हैंड की उंगलियों से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका 1 है, जो आपका 1 है वो आपका लिटिल फिंगर से प्रेस होगा। तो जैसे ही मैं अपना लिटिल फिंगर को 1 की तरफ लेके जाऊंगा तो बाकी 3 उंगलियां भी मेरी लिफ्ट हो जाएंगी, कीबोर्ड से उठ जाएंगी। ओके, तो ये नॉर्मल है। जैसे ही आपका 1 प्रेस करेगा आपका लिटिल फिंगर, वापस आपकी जो उंगली का पोजीशन है वो रेस्टिंग पोजीशन हो जाना चाहिए। ओके, सेम आपका जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर आपका 2 को प्रेस करेगा। ओके, 2 को प्रेस कर दिया। इसके बाद जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर आपका 3 को प्रेस करेगा। और जो 4 है वो आपका लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से प्रेस होगा। ओके, और जो 5 है वो भी इंडेक्स फिंगर से प्रेस होगा। ओके, तो एक बार इसको मैं आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर देखना है, एक बार मैं दिखाऊँगा आपको। ये 1 स्पेस बार, 2 3 4 5। ओके, ये कुछ इस तरह से करना है। और अभी हम आते हैं राइट हैंड साइड में। ओके, तो अभी यहाँ पर देखोगे कि जो 6 है आपका, 6 और ये 7 ये आपके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होगा। तो जैसा कि 6 और 7। ओके, और जो 8 है वो 8 आपका मिडिल फिंगर से प्रेस होगा। देखो, तो ये 8। और जो आपका 9 है, 9 आपका रिंग फिंगर से प्रेस होगा। ओके, और जो 0 है वो आपका लिटिल फिंगर से प्रेस होगा। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर का काम है वो यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है 4 को भी प्रेस करेगा और 5 को भी प्रेस करेगा। इसके बाद इधर साइड राइट साइड में आपका जो 6 है और जो 7 है दोनों इंडेक्स फिंगर से प्रेस होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जैसे आपने Q दबाया, अभी मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ, जैसे आपने Q दबाया तो अब आपकी उंगली को याद हो गया होगा कि भाई लेफ्ट साइड में Q का डिस्टेंस है वो 1 बटन आगे है। अभी उसी डायरेक्शन में, Q की डायरेक्शन में 1 बटन आगे जाओगे तो आपको 1 मिलेगा। ओके, तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि इसी डायरेक्शन में Q है, Q के आगे 1 है। और इसी डायरेक्शन में W है, W के 1 बटन आगे 2 है। और E है, E के आगे आपका 3 है। इसी डायरेक्शन में R है, R की डायरेक्शन में 4 है। और जो T है, बट T की डायरेक्शन में 6 आ रहा है, बट 6 नहीं दबाना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे T दबाओगे तो T के लेफ्ट साइड में आपका 1 बटन ऊपर 5 है। तो इसी तरह से आपको अपनी उंगलियों को याद दिलाना है कि भाई किस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे कौन सी बटन है। तो जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उंगलियों को अपने आप याद हो जाएगा कि भाई आपकी जो उंगली, सपोज अगर आपको टाइपिंग करते समय 3 दबाना पड़ गया तो आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आपकी उंगली को पता है कि भाई इस डायरेक्शन में इतने बटन दूर पे ये बटन है, तो वो उसको जाके दबा देगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। ओके, तो अभी एक बार मैं आपको ये स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको देखो ये 1 2 3 4 5 स्पेस बार, 6 7 8 9 और 0। तो अभी ये मैं कीबोर्ड के अंदर नहीं देख रहा हूँ इस स्पेस बार। अभी इसमें क्या 2 बटन और हैं। जो 0 दबाया हमारा वो लिटिल फिंगर से दबाया। अभी यहाँ पर जो आपका डैश है, ये वाला बटन है, ये डैश है, ये भी आपका रिंग फिंगर से प्रेस होगा। और जो इक्वल टू या प्लस वाला जो बटन है वो भी आपका रिंग फिंगर से, सॉरी लिटिल फिंगर से प्रेस होगा। और आपका जो बैक स्पेस वाला बटन है ये भी आपका लिटिल फिंगर से प्रेस होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है लिटिल फिंगर के लिए कि यहाँ पे आपको 4 बटन दबाने पड़ते हैं, 0 डैश इक्वल टू और बैक स्पेस। तो अभी इस उंगली को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या है, लिटिल फिंगर
की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको ट्रेंड करना है, ज़्यादा ट्रेंड करना है कि भाई तुझे 0 दबाना है, डैश दबाना है, या हाइफन दबाना है, या जो प्लस और इक्वल टू वाला बटन दबाना है, या बैक स्पेस वाला बटन दबाना है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस तो तभी ये तो आपको तभी याद होगा जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने 0 दबा दिया, माइनस इक्वल टू और बैक स्पेस, ठीक है, ये बैक स्पेस। ओके, तो ये तभी आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। अब आपने जान ही लिया है कि कौन से बटन को हम किस उंगली से प्रेस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, कि आपको एक्सरसाइज में क्या करना है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता ही दी अभी कि आपको सीधी सीधी एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है एक्सरसाइज आपको सीधी सीधी, ठीक है, कि आपको 1 2 3 4 और 5 स्पेस बार 6 7 8 9 0 स्पेस बार माइनस कह सकते हो या डैश कह सकते हो, और इसके अलावा ये इक्वल टू, और जब आप लिख दोगे तो इसको वापस भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो होगी आपकी इस लेसन की पहली एक्सरसाइज, कि इस लेसन में आपको सिर्फ यही 1 से लेके 0 तक और डैश और इक्वल टू और बैक स्पेस, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी दूसरी एक्सरसाइज क्या है, दूसरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको अल्फ़ाबेट भी दबाने पड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्यू, तो क्यू किधर है आपका, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे, तो क्यू दबा दिया। अब इस क्यू के एक बटन आगे आपका 1 है, तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्यू दबा दिया 1 स्पेस बार, अभी आपका W और 2 स्पेस बार, E और 3 स्पेस बार, R और ये 4 स्पेस बार, और T के आगे 6 है, ये नहीं करना है आपको T के लेफ्ट साइड में, तो यानी कह सकते हो कि जो आपका रेस्टिंग पोजीशन है आपकी इंडेक्स फिंगर की, इसके जस्ट ऊपर 2 बटन ऊपर है। ठीक है, वो एकदम ऊपर है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, स्पेस बार, फिर आपका Y तो 6, U 7, I 8, O 9 और P आपका 0, ये हो गया। और ये इसकी जो प्रैक्टिस है आपकी डैश की और इक्वल टू की, ये आपकी रैंडमली जो मैंने आपको बता दिया है वही करना है। और एक्सरसाइज आपको मिल गई है। एक्सरसाइज में करना क्या, आपको कम से कम आपको 2-3 पेज आपको भरने हैं, फॉन्ट साइज 14 रख के MS वर्ड के अंदर, चाहे आपका नोट पैड है, वर्ड पैड है, वॉट आप जो भी यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ये तो हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको बता देता हूँ मैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करना क्या है। आपको अपने फैमिली के जो मोबाइल नंबर्स हैं, मैं 3 हो जाएगा ये, आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं आपकी फैमिलीज़ के, वो आपको कम से कम 10-10 या 20-20 बार, जितना भी कंफर्टेबल होते हो वो उतनी बार लिखना है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल नंबर हैं वो आपको सारे टाइप करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होगी, जितना कि आप इजी से ये अल्फ़ाबेटिक नंबर दबा रहे थे, उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा आपका ये नंबर्स को दबाने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आज हम लेसन 6 को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन 6 में हम आज शिफ्ट की का इस्तेमाल देखेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर का हो या लैपटॉप का हो, उन सब में जो शिफ्ट की के बटन हैं वो डबल होते हैं, 2 शिफ्ट की के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे कैमरे में, यहाँ पर देखोगे कि लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक ऑन बटन के नीचे एक शिफ्ट की दे रखा है। ओके, और इसी रो में आगे चल के देखोगे राइट साइड में एंटर के नीचे एक शिफ्ट की दे रखा है। अब ये 2 शिफ्ट की क्यों दे रखे हैं, तो इसके पीछे की वजह है टाइपिंग। ओके, तो टाइपिंग में हम दोनों शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो करते कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि अभी तक लेसन 5 तक आपने ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, और यहाँ पर जो कुछ बटन्स हैं जैसे आपका डैश प्लस बैक स्पेस, ओके, और यहाँ पर ये जो कॉलन हो गया, कोटेशन मार्क हो गया, ये आपने जाने लिया है। अभी इसमें बचता क्या है, आपका शिफ्ट की बचता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है, यहाँ पे ओपन एंड क्लोज,
ये 2 बटन यहाँ पे बच जाते हैं बेसिक टाइपिंग में। ओके, तो आज हम इन्हें सभी कंप्लीट कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि जब जैसी टाइपिंग करते हो, सपोज मुझे टाइपिंग करते समय मुझे यहाँ पर Q दबाना पड़ रहा है, ये Q दबाना पड़ रहा है, बट मुझे Q को कैपिटल लेटर बनाना है मुझे। तो कैपिटल लेटर बनाने के लिए या तो आप कैप्स लॉक ऑन करोगे, ठीक है, बट आपको बार बार कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा या ऑफ करना पड़ेगा, तो आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं निकलेगी। तो इसलिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर बनाने के लिए या किसी भी लेटर को कैप्स लॉक यानी कैपिटल बनाने के लिए। ओके, तो अभी जस्ट सपोज मुझे Q दबाना पड़ रहा है, तो Q के साथ साथ जो शिफ्ट की है आपके अपोजिट हैंड, यानी कि जिस हाथ से आप कोई भी बटन दबाने वाले हो या दबा रहे हो, तो उसके अपोजिट हैंड यानी जो हाथ आपका फ्री है उसकी लिटिल फिंगर से आपको शिफ्ट की प्रेस करना है। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज मुझे R दबाना है, तो मैं R पे क्लिक करूंगा, बट R पे क्लिक यानी R को दबाने से पहले मेरा जो दूसरे हाथ यानी अपोजिट हैंड का जो लिटिल फिंगर है वो मुझे शिफ्ट की पर लेके जाना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी पहले मैं जगह बना लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो अभी मैंने R को प्रेस करने से पहले मैं शिफ्ट की प्रेस कर लिया। ठीक है, तो ये अगर मैं बराबर में लेके जाऊंगा तो एंटर है, इसके थोड़ा सा नीचे है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे शिफ्ट किया है, तो 1 मिनट मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने शिफ्ट की प्रेस किया और R स्पेस बार, अभी मुझे E दबाना है तो फिर से शिफ्ट की आएगा मेरा, तो मैं शिफ्ट की दबाऊंगा और E। ओके, और अभी सपोज मुझे अगर अपना नाम लिखना है मुझे, तो देखो मैं स्लो बताऊंगा, आपको मेरी उंगलियों के ऊपर मूवमेंट करना है। ठीक, सॉरी देखना है, मेरी उंगलियों की मूवमेंट को देखना है। ओके, तो S, ठीक है, अभी O दबाना है मुझे, तो O मेरा क्या है, राइट हैंड की रिंग फिंगर से प्रेस होगा, तो जो मेरा शिफ्ट की है वो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से प्रेस होगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैंने O दबाने से पहले मैं इस शिफ्ट की को दबाऊंगा, तो शिफ्ट की दबा लिया और O दबा दिया। अब N, तो जो N है इससे दबेगा, तो मैंने शिफ्ट की को दबाया इस लिटिल फिंगर से लेफ्ट हैंड की और N दबा दिया। ओके, अब V, तो V इस हाथ से, तो मैं जो शिफ्ट की है राइट हैंड की लिटिल फिंगर से प्रेस करूंगा, प्रेस कर लिया और V। ठीक है, अभी सीन क्या है कि जब स्टार्टिंग में आप ये जो शिफ्ट की का यूज करोगे, तो सीन क्या है कि आपको आदत क्या है कि आपको आदत है कि अगर आपका एक हैंड यूज में है, अगर आपका एक हाथ यूज में है, तो दूसरे हाथ को बैठने की आदत है, उसको कोई भी की दबाने की आदत नहीं है। तो शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होगी, आप ध्यान से, और जब आप कोई भी बटन दबाने वाले हो तो आपको बहुत, जैसे आपको पहले शिफ्ट की दबाना पड़ेगा और फिर आपको कोई भी बटन, जैसे अभी आई है तो मैंने शिफ्ट दबा दिया और फिर आई और फिर ये R। ओके, S I, ठीक है, और N G H। तो कुछ इस तरह से आपको जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा कि जो भी हम बटन दबाते हैं उसके अपोजिट हैंड की लिटिल फिंगर से हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। इसी तरह से आपको नंबर्स को करना है, मैं जगह डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे नंबर्स हैं, जैसे मैं जब 1 दबाता हूँ, 2 दबाता हूँ, तो यहाँ पर जो आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं तो ये भी आपके शिफ्ट की से बनते हैं। अगर मैं नॉर्मली दबाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, सपोज मैं नॉर्मली यहाँ पे दबाऊंगा तो 1 दबेगा। अगर मैं इसी को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो यहाँ पे आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2, अगर 2 को शिफ्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे @3, और ये हैज़, और यहाँ पर ये 4, इसके शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो $, और फिर ये 5, 1 मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, और ये 5, और ये %। तो इस तरह से आपको करना है, बट इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ मुश्किल है शुरुआत में, बट जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे गलतियों को इग्नोर करना है स्टार्टिंग में। बट ऐसा नहीं कि गलतियाँ करते जाओगे, स्टार्टिंग में गलतियों को इग्नोर करना है और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना है। ठीक है, और ये उंगलियों का मूवमेंट तभी सेट होगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो अब ये क्या है, नंबर 6, और 6 के साथ बनेगा आपका कैरेट यानी सर्कमस्टेंस। तो इन जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं इनके नाम क्या है वो बताऊंगा आपको मैं अभी में। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेट 7, और ये 8 हो गया,
स्टार और यहाँ पर ये 9 और ये पैरेंथेसिस सॉरी ब्रैकेट्स ऑन 0 ऑफ। ठीक है, ये तो हो गया आपका नंबर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए। शिफ्ट की का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है स्पेशल कैरेक्टर, इनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और चाहो तो आप इनको जो वेबसाइट है मेरी सोनवी टेक वहाँ से भी देख सकते हो। तो वो कैसे देखोगे, तो यहाँ पर जाना है और आपको सोनवी टेक टाइप करना है और ये इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है कीबोर्ड। ठीक है, मैं कीबोर्ड सर्च करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे व्हाट इज़ कंप्यूटर कीबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें मैंने नीचे सारे जो जितने भी आपके की हैं उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं उनके नाम यहाँ पे सारे मेंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हो और पूरे कीबोर्ड के बारे में जानकारी यहाँ से ले सकते हो। ओके, नहीं तो मैं जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं इनके नाम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाके इन जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं इनके नाम जान सकते हो। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि शिफ्ट की का इस्तेमाल किस तरह से करना है, स्पेशल कैरेक्टर बनाने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल किस तरह से करना है। और इसके साथ ही जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक मिनट, तो एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर पहली एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स वर्ड्स दे रखे हैं इन वर्ड्स को आपको टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि आपको हर वर्ड की 5-5 लाइन टाइप करनी है। एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है ये सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मेंशन किया नहीं मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, पेस्ट। ओके, तो ये हो गया। अब करना क्या आपको, कैपिटल लेटर में शिफ्ट के साथ हर वर्ड की आपको 3-3 लाइन लिखनी है। फॉन्ट साइज आपको 14 रखना है और फिर आपको ये पूरा एज ए पैराग्राफ कम से कम 5 बार टाइप करना है विद शिफ्ट की के साथ। इसके बाद ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 हो गया। एक्सरसाइज 6.2 में करना क्या है आपको, जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है, जैसे आपका 1 हो गया तो ये 1 और फिर शिफ्ट के साथ 1 स्पेशल, 2 फिर ठीक है शिफ्ट की दबाया, फिर 3 शिफ्ट की के साथ, 4 शिफ्ट की के साथ, 5 शिफ्ट की के साथ और आपका ये 6 शिफ्ट की के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इनके जो नाम है, पहला एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉलर है, यहाँ पे ये हैज़ ये हैज़ हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज और यहाँ पे ये सर्कमस्टेंस का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो 7 है, चलो मैं 7 के साथ आपका एंड का साइन आ जाएगा और ये 8 के साथ आपका स्टार का आ जाएगा और ये आपका 9 के साथ आपका आएगा ये ब्रैकेट्स ऑन हो जाएगा और ये 0 के साथ ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 पेज तक, इस चीज़ के 2 पेज तक प्रैक्टिस करनी है। फॉन्ट साइज आपको 14 रखना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका शिफ्ट की का इस्तेमाल। और अब हम देखेंगे यहाँ पर उन बटनों के बारे में जिन बटनों को हमने दूसरे लेसन में छोड़ दिया था, यानी गलती से छूट गए थे। यानी ये दोनों बटन हैं यहाँ पे, पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज, ये दोनों बटनों को मैं अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। ये जो दोनों बटन हैं आपके राइट हैंड की लिटिल फिंगर से प्रेस होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जिस उंगली से पी प्रेस होगा, जैसे पी प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, ये पी हो गया। ठीक है, तो अभी इसकी तो मेरी उंगली को आदत हो गई है, बट मैंने इसकी प्रैक्टिस की नहीं है तो इसकी आदत नहीं है, बट इसको भी लिटिल फिंगर से ही प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि ये पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज। तो इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है लेसन 2 में, बट इसकी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ मैं कि आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं और फॉन्ट साइज़ 14 के साथ भरने हैं। चाहे आपका MS वर्ड हो, MS वर्ड हो गया, आपका नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, करना क्या है कि पी हो गया, पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज। ओके, पी
स्पेस बार, पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज। अभी इसी ने क्या क्या, आपको पैरेंथेसिस बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पी ओपन क्लोज, पी ओपन क्लोज, पी ओपन क्लोज ऐसे बोलना है आपको, तो बोलना ज़रूर है। जब इस जो अभी मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस, इससे आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 14 के साथ। जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ये करना है कि आपको पहले पैरेंथेसिस को ओपन करना है, 1 मिनट, पैरेंथेसिस को ओपन करना है, फिर पी, फिर आपको पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, स्पेस बार, पैरेंथेसिस ओपन, पी, पैरेंथेसिस क्लोज, स्पेस बार, पैरेंथेसिस ओपन, पी, पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, इस तरह से आपको कम से कम 2 पेज भरने, फॉन्ट साइज 14 रखना है। ठीक है, तो पी ओपन, पी क्लोज, पी ओपन, सॉरी ओपन, पी क्लोज, ओपन, पी क्लोज, ओपन, पी क्लोज। इसी तरह से आपको जब स्टार्टिंग में क्या है, आपकी उंगली कंफ्यूज होगी, पक्का 100% कंफ्यूज होगी, कभी आपका शिफ्ट बटन दबेगा, कभी आपका ये जो बैक स्लैश है ये दबेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी, उन चीज़ों को इग्नोर करना है। चाहो तो आप स्टार्टिंग में देख के भी टाइप कर सकते हो, देख के भी टाइप कर सकते हो, बट एंड ऑफ द प्रैक्टिस आपको देखना नहीं है कीबोर्ड की तरफ, आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन की तरफ देखना है। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। शिफ्ट की का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में मेरे बताए अनुसार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो शिफ्ट की का जो मूवमेंट है और ये जो पैरेंथेसिस बताया मैंने आपको, इनका भी मूवमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, जो मेरे बताने का तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं कर रखा है तो, ऐसे वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो में आज हम लेसन 7 को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि इस लेसन 7 के नीचे सिर्फ 2 वेबसाइट्स के लिंक हैं। तो अभी इन वेबसाइट्स को मैं आप लोगों को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनी प्रैक्टिस की है इन दोनों वेबसाइट्स पे की है। इन दोनों वेबसाइट्स पे जो टास्क मिला है मैंने वो कंप्लीट किया है, और जो टास्क कंप्लीट करने के बाद एक आपको टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अभी यहाँ पर मुझे इन वेबसाइट से कोई भी पैसा नहीं मिला है, मैं इन दोनों वेबसाइट्स को स्पॉन्सर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों वेबसाइट्स को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों वेबसाइट्स मुझे पर्सनली अच्छी लगी हैं, और यहीं पे मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसको बढ़ाया है यहाँ पे, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी इन वेबसाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओके, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट मुझे ये 2 वेबसाइट अच्छी लगी हैं, मैं इन दोनों से मैंने टाइपिंग सीखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफलाइन में, आप चाहो तो उसको भी आप कंसीडर करके उसको भी प्रैक्टिस में लाके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। बट अगर आपको ऑनलाइन जाना है, अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना है, तो इन दोनों वेबसाइट्स को मैं रिकमेंड करता हूं आप लोगों के लिए। मैं अपने अनुभव पे, मुझे इन वेबसाइट्स को किसी ने नहीं बताया मुझे कि इन वेबसाइट्स पे आपको ये करना चाहिए, बट मैंने सर्च किया है गूगल पे, और वहां से मुझे सिर्फ ये 2 वेबसाइट मिली हैं आउट ऑफ 10 to 15 वेबसाइट्स। मैंने सब पे जाके प्रैक्टिस की है और साइन इन किया है मैंने, बट मुझे ये दोनों वेबसाइट अच्छी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए इन दोनों वेबसाइट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं इस पर कि वेबसाइट्स एक्चुअल में दिखती कैसी हैं और हम कैसे टाइपिंग इस पर करना है, 0 से लेके हीरो तक। तो अभी यहाँ पर मैं पहली वेबसाइट्स को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया और अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको, वैसे तो मैंने इनको बुक मार्क कर रखा है, फिर भी अभी इंटरनेट यहाँ पे नहीं है, क्या इंटरनेट तो होना चाहिए, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने इनको बुक मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जानी चाहिए। तो ये है रेट टाइप। ओके, तो जो रेट टाइप है यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको लेसन वाइज मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी एक्सरसाइज 1 of 7 या लेसन 1 है, तो अगर आप यहाँ स्टार्ट करोगे तो आपको क्या यहाँ से जे से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको एक लेसन कंप्लीट करोगे, एक आप एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, तभी आप दूसरी पर जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे, आप वहाँ पे आपको लॉक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टास्क मिलते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पर ये है लेसन, तो यहाँ पे ये सारे इतने लेसन्स हैं, आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आप 12वें लेसन पे या 11वें लेसन पे पहुँच जाओगे, नहीं, आपको एक एक करके लेसन कंप्लीट करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और हर लेसन में आपको एक्सरसाइज मिल जाती हैं, किसी में जैसे कि इसमें 7 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं।
हर उसमें आपको अलग अलग एक्सरसाइज मिलेंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको किस तरह से सीखना चाहिए। तो जो ऊपर लर्न है यहाँ पे देखो मेरे माउस पॉइंटर को, तो यहाँ पे आपको पूरा जो सिटिंग पोजीशन है, उंगलियों की रेस्टिंग पोजीशन है, होम रो पोजीशन है, वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी वेबसाइट से देखो अभी क्या है कि इस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन कर रखा है, और एक्चुअल में क्या है मैंने इस ईमेल आईडी से मैंने इसका टास्क पूरा कंप्लीट किया है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने कंप्लीट किया नहीं किया। देखो यहाँ पे देखोगे लेसन 15 और एक्सरसाइज 16 ऑफ 16। मैं अगर टाइपिंग स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर रखा है, सेंटेंस तक कंप्लीट कर रखा है। और जो लास्ट वाला है देखो, मैं चलो इसको दिखा देता हूँ आपको, नंबर एंड पंक्चुएशन में दिखा देता हूँ, और इस पर टाइपिंग करता हूँ और इसमें जाता हूँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं ये सारी एक्सरसाइज मिल जाती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट की है। और लास्ट में आपको क्या मिलता है, लास्ट में आपको टेस्ट दे सकते हो, जैसे टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पे। तो टाइपिंग टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो अभी इनके जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपकी स्पीड 96 आती है तो सिल्वर, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस पर जाके सीख सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा लॉगिन भी है, सोनवीर सिंह लॉगिन भी है, यहाँ पे मैंने सीखा है। ये तो होगी आपकी पहली वेबसाइट जहाँ पे आप सीख सकते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको सिर्फ मैं अपने अनुभव के तौर पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, ये इसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। और जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे आपका कौन सी है, एक बार इस वाली ईमेल आईडी में है, तो यहाँ पर है ये वेबसाइट typing.com। तो typing.com वेबसाइट को मैं एज ए, देखो यहाँ पे क्या है, टाइपिंग लेसन। तो यहाँ पे मैंने बिगिनर को कंप्लीट कर लिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बिगिनर कंप्लीट कर लिया है, इसको इंटरमीडिएट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मेरा कहाँ पे चल रहा है, मेरा चल रहा है एडवांस में। तो एडवांस में देखोगे एक्यूरेसी फोकस पे चल रहा है। देखो रिज्यूम, यहाँ से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है लेसन एडवांस में, तो मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ। तो अब देख सकते हो ये वाला है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा टाइपिंग करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। गलती होगी तो यहाँ पे रेड आएगा, जैसे कि कैपिटल में है तो HOW, ओके, और ये डू ILOSE, इफ IREAD ABOOKTHAT, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पे ये आपका टाइपिंग करोगे तब कुछ इस तरह से आएगा। तो ये टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए मुझे जो वेबसाइट है typing.com, ये बहुत अच्छी लगी है मेरे को, ठीक है। और इस टाइपिंग पे मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं वेबसाइट बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी एक खुद की एक वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पे आप अपना टाइपिंग सीख सकते हो और टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट मैं इन दोनों वेबसाइट को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन दोनों पर जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग का जो आर्टिकल है और वो पढ़ना है तो वो मेरी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, sonvitech.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट है यहाँ पे। इसके अंदर पहले मैं सॉफ्टवेयर डालता था, बट अभी इसको अंदर मैं सॉफ्टवेयर डालना बंद कर दिया, सिर्फ ब्लॉग लिखता हूँ जब मेरा मन करता है, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट टाइम है, फुल टाइम मेरी वेबसाइट नहीं है ये। तो यहाँ पर मैंने जो पहला ब्लॉग है यहाँ पे, हाउ टू लर्न इंग्लिश टाइपिंग ऑफलाइन, तो ठीक है। तो इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके लिखा है, जो मैंने आपको सिखाया है वही इसके अंदर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जाके आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर लेसन वाइज है, लेसन के अंदर एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया वही यहाँ पे मैंने लिखा है। अभी इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर करना क्या है, गूगल ट्रांसलेट से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पर ये लेसन 4 एंड लेसन 5 तक कंप्लीट कर लिया है, और लेसन 6 इसके अंदर और लेसन 7 इसके अंदर अभी ऐड करना बाकी है, तो वो मैं कर दूंगा। और बाकी रही वेबसाइट्स की, जो मैं आपको दिखाया था यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको, देखो इसके अंदर मैंने रिकमेंड किया, मैंने प्रैक्टिस विद ऑनलाइन टाइपिंग प्रोग्राम, तो रेड टाइप हो गया जिसको मैं पहले नंबर पर रखा है, दूसरे नंबर पर typing.com, तीसरे पर टाइपिंग क्लब है, ठीक है। इसमें KBR है और इसका निट्रो टाइप है, ठीक है। तो ये 4-5 वेबसाइट यहाँ पे मैंने रिकमेंड किए, बट मैं ओनली 2 को यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड करता हूँ आप लोगों के लिए कि इससे आप जाके सीख सकते हो, बाकी इनको भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके।